ललन सिंह डर गए हैं। ललन सिंह बहुत बड़े डरपोक हैं, ऊपर से दिखाते हैं, जहां उनके हिसाब से काम नहीं होता जरूर घट करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं। ललन सिंह को कौन पहचानता है बिहार छोड़ के, और बिहार में भी उनकी क्या पहचान है। मुझे तो शर्म आती है। अगर फिर कोई चीज़ अगर चेंजेस नहीं हुआ तो पहला तो ललन सिंह लड़ेंगे नहीं मुंगेर से, और लड़ेंगे भी तो जीत का मुंह नहीं देखेंगे। अगर जीते तो मैं फिर बोलता हूं कि मैं यहां से पैदल पटन देवी जाके, इनकी क्या स्थिति थी। अब इनके एक सिपाही हैं सुधा का मट्ठा। क्यों सुधा का मट्ठा कहा जाता है ये मेरे व्यूअर भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब वो पार्टी दे रहे हैं। मैं आपको ओपन बोलता हूं कि अगर फिर कोई चीज़ अगर चेंजेस नहीं हुआ तो पहला तो ललन सिंह लड़ेंगे नहीं मुंगेर से, और लड़ेंगे भी तो जीत का मुंह नहीं देखेंगे। अगर जीते तो मैं फिर बोलता हूं कि मैं यहां से पैदल पटन देवी जाके माँ से क्षमा मांगूंगा कि हे माँ, मैंने इस आदमी के बारे में गलत बोला। लेकिन क्या ललन सिंह भी इस तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं? क्योंकि जब राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की बात हो रही है, जिस पार्टी के बड़े नेता जो है सर्वमान्य नेता राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के लिए तैयार हों, यूपीए को लीड करेंगे, तो उसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो अलग अलग राज्यों का दौरा करना चाहिए। तो वो बैक टू बेसिक अपने लोकसभा में उतर रहे हैं। साहब किस राज्य में ललन सिंह को कौन पहचानता है बिहार छोड़ के, और बिहार में भी उनकी क्या पहचान है। मुझे तो शर्म आती है। मैं भूमिहार वर्ग से बिलोंग करता हूं, और कहीं भी बताने में शर्म आती है कि ललन सिंह किस समुदाय से हैं, किस जाति विशेष से आते हैं। मैं खुद भूमिहार हूं, और मैं बड़ा अपमानित महसूस करता हूं जब उनके बारे में जहां वो चाकरी करते हैं और वहां के लोग जो 25 नंबर, आजकल कोडिंग चल रहा है ना जी, जब 25 नंबर 142 को माँ बहन की गाली देता है, तो आप समझिए कि क्या स्थिति हो गई है। एक आम भूमिहार परिवार कभी ललन सिंह की बात नहीं करता है। मैं दावा के साथ कहता हूं, एक आम परिवार कभी ललन सिंह का परिवार का उनके बारे में जिक्र करना पसंद नहीं करता है। लेकिन गौरव जी, ये मीट चावल बन रहा है मुंगेर में जा करके, सब कुछ हो रहा है, इतने लोगों को खिलाया जा रहा है। क्या ललन सिंह जी, क्या उनको किसी चीज़ का आभास हो गया है क्या कि अचानक से वे इस तरह की चीज़ों में ललन सिंह डर गए हैं। ललन सिंह बहुत बड़े डरपोक हैं, ऊपर से दिखाते हैं, जहां उनके हिसाब से काम नहीं होता जरूर घट करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा समाज बहुत प्रबुद्ध समाज है, और ललन सिंह जैसे लोगों से अगर हमारा समाज डरता है तो हमको लगता है कि हम लोग को एक बार फिर से सोचना चाहिए। मीट चावल, आप रही बात मीट चावल की बात करते हैं, बिना पॉलिटिकल एजेंडा का मैं चल रहा हूं। आप देखते होंगे मैं अपने कार्यालय में बराबर अपने स्टाफों के साथ, सहकर्मियों के साथ बैठ के उनके लिए एक साथ खाना पीना खाता हूं। तो ये कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन ललन सिंह स्वार्थ में बसीभूत है। अभी मोकामा में किए, लखीसराय में किए, क्यों? आखिर उनको भी तो कहीं ना कहीं क्यों ऐसा ही कर रहे हैं। आज 4 साल तक आप एक कार्यकर्ता पे ध्यान नहीं दिए, आज आप कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं साहब, किस लिए कर रहे हैं? आपको कहीं ना कहीं डर है। डर किस चीज का? कि हारेंगे। अगर उनके मुखिया फिर कोई दल बदल नहीं किए तो ललन सिंह ये सीट हारेंगे। जी, दावा कर रहे हैं हम एकदम शर्तिया, कोई हम गारंटेड कोई हकीम लुकमान नहीं है, लेकिन हम दावा जरूर करेंगे कि ललन सिंह नहीं जीतेंगे। 2014 का भी मेरा फेसबुक का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें हमने स्पष्ट लिखा था कि ललन सिंह हार रहे हैं। तो बहुतों ने मुझे गाली बकी, लेकिन ललन सिंह नहीं जीत पाए वो इलेक्शन।